इसराइल खित्ते में जंग की आग भड़काने लगा। ईरान के बाद शाम पर हमला कर दिया। सेहूनी फजाइया ने दिमिश्क में शामी फौज के हेडक्वार्टर पर बमबारी की। शाम की सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक इसराइली ड्रोन्स ने अल सवेदा शहर को निशाना बनाया। मुतादिद शहरियों के जाबहक होने की इतलात है। दूसरी जानिब अल सवेदा में मुसल्लह ग्रुपों और सरकारी फोर्सेस के दरमियान झड़पें दोबारा शुरू हो गई। शाम और इसराइल के दरमियान कशीदगी खत्म करने के लिए किरदार अदा कर रही है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर क्यूबन एहलकारों के खिलाफ पाबंदियां आयद कर रही है। नाटो शराकतदारों को नए हथियार फरोख्त करने जा रही है। बहरीन की 17 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी से अमरीका में 13,000 मुलाजमतें निकलेंगी। ईरान किसी भी नए फौजी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनई ने कहा कि इसराइल की जंग का मकसद ईरान में निज़ाम का तख्ता उलटना था। ईरान दुश्मनों को इसराइल वाली जंग से भी बड़ा धचका देने की सलाहियत रखता है। अमरीका इसराइल के जराइम में शरीक है। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक पाकिस्तानी एयरलाइंस अब इंग्लैंड के लिए परवाज़ों की दरख्वास्त दे सकती है। बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरिट कहती है, पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र के मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदियाँ खात्मे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म से वज़ीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ की ख्वाजा आसिफ और एविएशन डिवीजन की तारीफ। कहा, मुस्बत पेशरफ से बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख में इजाफा होगा। मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। चकवाल में 300 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। सैलाब इमरजेंसी नाफिज। मुल्क भर में बारिशों से 124 अफराद जाबहक, 264 जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में सबसे ज़्यादा 49 अफराद जाबहक, 158 जख्मी हुए। जाबहक होने वालों में 28 बच्चे भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में 38 अमवात, 57 जख्मी हुए। सिंध में 20 अफराद जाबहक, 40 जख्मी हुए। बलोचिस्तान में 16 अमवात, 4 अफराद जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर में एक शख्स जान की बाजी हार गया। अब तक 522 घरों को नुकसान पहुंचा, 367 को जुज़वी नुकसान, 155 घर मुकम्मल तबाह हो गए। बारिशों के बायस 9 पुल भी मुतासिर, 10.5 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। बारिशों में 126 मवेशी बह गए। दूसरी जानिब दरियाए सिंध और इससे मुंसलिक नदी नालों में तग़यानी का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में ग्लेशियर फटने के वाक़यात का खतरा बढ़ गया। अलर्ट जारी। मातरे वतन पर एक और बेटा कुर्बान। बलोचिस्तान के इलाके आवरान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रोक्सी फितनौल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। फायरिंग के तबादले में मेजर सैयद रब नवाज तारिक शहीद हो गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। शहीद मेजर सैयद रब नवाज के बुलंद दराजात के लिए दुआ की। PTI की हुकूमत ने गुलाम सरवर साहब जो उस वक्त वज़ीर हवाबाजी थे, उन्होंने अपने ही अदारे पे इल्ज़ाम लगा के जो बैनुल अक़वामी रेगुलेटर्स थे, एक किस्म की उनको दावत दी कि वो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन को जो है उस पर पाबंदियाँ लगा दें। ये एक मैं समझता हूँ कि क्राइम अगेंस्ट द स्टेट था जो उन्होंने कमिट की, और आज तक उन्होंने कोई उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इमरान खान पे भी आती है, क्योंकि वो उनकी उसकी काबीना के हुक्म थे। अरबों रुपए का नुकसान इमरान खान और गुलाम सरवर ने मिलकर PIA को कब्रिस्तान बनाया। बानी PTI और गुलाम सरवर ने PIA को कब्रिस्तान बना दिया था। साबिक वजीर हवाबाजी के इकदामात से पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदियां लगी थी। गुलाम सरवर खान ने आज तक माफ़ी नहीं मांगी। पाकिस्तान का नाम एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाला जाना अहम संग मील है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
PIA की बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली पर इज़हार तशक्कुर किया। कहा, शहबाज हुकूमत की 3 साल की लगातार मेहनत रंग लाई। आज फिर सबसे हिलाली परचम फ़ख्र के साथ फ़िज़ाओं में बुलंद हो रहा है। एविएशन मिनिस्ट्री की अनथक मेहनत और कमिटमेंट रंग लाई। पाकिस्तान जिंदाबाद। सेनेट इलेक्शन के लिए टिकट जारी न करने पर PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात। मिर्जा अफरीदी को सेनेट टिकट देने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा नाराज। इरफान सलीम और आयशा बानो को सेनेट टिकट ना मिलने पर कारकुन सरापा एहतजाज। रुकन कौमी असम्बली अरबाब शेर अली की भी शिरकत। कहा, एहतजाज नहीं बल्कि वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबाई असम्बली का जल्द इजलास बुलाने का इम्कान। हुकूमती फैसला साजों की अक्सरियत ने इजलास बुलाने की हमायत कर दी। मखसूस नशिस्तों पर नामजद अरकान का हल्फ लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ का महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। PTI पार्लिमानी पार्टी की बानी के साथ जेल में नारवा सलूक की मुजम्मत। बानी को तमाम सहूलियात फराहम करते हुए नारवा सलूक फौरी बंद करने का मुतालबा। उमर अयूब और जमशेद दस्ती के मामले पर इलेक्शन कमीशन का रवैया इम्तियाजी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। शेख वकास अकरम ने कहा, पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, हम सब एक हैं। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ाम में अलीमा खान का नोटिस जारी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर ने अलीमा खान को आज तलब कर लिया। अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। मुल्क में चीनी के वाफिर ज़खायर मौजूद। हुकूमत का चीनी की दरामद का फैसला हैरान कुन। सेल्स टैक्स और ड्यूटी में रिलीफ परेशान कुन है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना के चेयरमैन नवीद कमर का चीनी की दरामद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दूसरी जानिब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी चीनी दरामद करने की गूंज। रियाज फतियाना कहते हैं, FBR ने चीनी की दरामद पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया। फिर सरकारी खजाने पर डाका और किसी को नवाजने की कोशिश है। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर ने चेयरमैन FBR को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। वज़ीर आज़म का वज़ारतों की कारकर्दगी हर 2 माह बाद जांचने का ऐलान। ख़राब परफॉर्मेंस पर तादीबी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। किसी को झूठा तासुर पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। परफॉर्मेंस देखकर वज़रा और सेक्रेटरीज़ को शाबाश देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी कबीना के इजलास में गुफ्तगू। वफाकी कबीना ने EOBI पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी। पेंशन में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। जिंदगी बचाने वाली अदवायात की दरामद पर टैक्स में 5 साल का इस्तिस्ना दे दिया। पंजाब का कोई शहर अब तरक्की के समरात से महरूम नहीं रहेगा। लाहौर की तर्ज पर 189 शहरों को तरक्की याफ्ता और खूबसूरत बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खसूसी इजलास में गुफ्तगू। पंजाब के 66 शहरों में तरजीही बुनियादों पर तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ का जायजा भी लिया गया। बेटी का कत्ल किया गया। अदाकारा हुमैरा असगर के वालिद और वालदा का इल्ज़ाम। नियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए अदाकारा हुमैरा के वालिदैन ने कहा, बेटी को सोचे समझे मंसूबे के तहत मारा गया। हुमैरा को स्टोर में बंद करके कुंडी लगाई गई। फ्लैट का बाहर वाला दरवाज़ा भी बंद था। पुलिस ने हुमैरा केस की तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। पुलिस को बैंक अकाउंट की तफसीलात मौसूल हो गई। बैंक में 3,98,000 से कुछ ज़ायद रकम मौजूद। FIA से हुमैरा की ट्रैवलिंग हिस्ट्री की तफसीलात मांग ली। मतवफ़िया के मोबाइल फ़ोन्स डाटा एनालिसिस के लिए CTD के हवाले कर दिए गए। दूसरी जानिब कराची की अदालत ने हुमैरा की पुलिस स्टार मौत पर तफ्तीशी अफसर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट तलब कर ली। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और FPCCI आमने सामने। कराची चैम्बर का 19 जुलाई को हड़ताल करने का ऐलान। सदर FPCCI आतिफ इकराम का साथ ना देने का फैसला। कहा,
वज़ीर ख़जाना से मुलाकात के बाद तमाम चैम्बर्स ने हड़ताल ना करने की यकीन दहानी कराई थी। हुकूमत के वादे के बाद हड़ताल नहीं की जा सकती। 31 जुलाई तक यूटिलिटी स्टोर्स की तमाम सरगर्मियाँ बंद करने की हदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स के असासाजात की फ़रोग़ के इम्कानात का जायज़ा, कानूनी और ऑपरेशनल पहलुओं के जायज़े के लिए सब कमेटी तश्कील। कमेटी की सिफारिशात जल्द वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएंगी। कमेटी को यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश, मुलाज़मीन के लिए VSS प्लान बनाने का टास्क दे दिया गया। ICC का सालाना इजलास 17 ta 20 जुलाई सिंगापुर में होगा। इजलास में लॉस एंजल्स ओलंपिक्स 2028 के लिए टीमों का क्वालिफाई करने का तरीक़ाकार तय किया जाएगा। रैंकिंग की बुनियाद पर क्वालिफाई करने के लिए एक तारीख मुकर्रर करने का फैसला भी मुतवक्के है। ज़राए का कहना है कि कुछ क्रिकेट बोर्ड्स 13 ममालिक पर मुश्तमिल वनडे सुपर लीग की बहाली के हक में है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत का भी इम्कान।